मान में जो राजस्थान में पंचायत समिति के चुनाव हुए उसमें भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जीते, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और आप सभी को जय भीम। देखिए, जिस प्रकार से आपने राजस्थान में देखा, कांग्रेस बीजेपी को नकारते हुए राजस्थान की जनता ने तीसरे मोर्चे को समर्थन दिया। तीसरा मोर्चा भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी, जिस प्रकार से भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा और भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी तीसरा विकल्प बनकर एक बड़ी पार्टी बनकर राजस्थान में उभरी। तो क्या जो ये प्रत्याशी विजय हुए हैं, क्या ये अलग से मोर्चा रखेंगे या जो कांग्रेस बीजेपी है उसको समर्थन करेंगे? देखिए, ऐसा भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी में बिल्कुल भी नहीं है। जिस प्रकार से आप सोच रहे हो, ऐसे बिल्कुल भी भीम आर्मी में जगह नहीं है। तो जितने भी प्रत्याशी भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के हैं, ये बिल्कुल भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के ही रहेंगे। बिकने की बिल्कुल भी बात नहीं आएगी। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के आह्वान पर हमने बहुजनों की लड़ाइयाँ लड़ी है, वो चाहे दिल्ली की रविदास मंदिर की हो या SC/ST एक्ट का मामला हो। हम स्वाभिमान से बिल्कुल समझौता करने वाले नहीं हैं। तो कुछ समय बाद हाड़ौती में भी 12 कोटा, बूंदी, 12 झालावाड़, यहाँ पर भी पंचायत समितियों के चुनाव आएंगे, तो उसमें हाड़ौती में और 12 ज़िले में आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की क्या रणनीति है, उसके बारे में आप बताएं। देखिए, 12 ज़िले की रणनीति से तो मैं आपको अवगत करवा दूं। 12 ज़िले की जितने भी पंचायत समितियां हैं, उन पूरी पंचायत समितियों में भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों को बिल्कुल चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। प्रत्येक पंचायत समिति के अंदर भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का समर्थित प्रत्याशी होगा। राजस्थान में भी भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के संयुक्त रूप से जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे हैं और वो जो विजय हुए हैं, उन पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं जीते हुए प्रत्याशी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के विश्वास को जिंदा रखा और पार्टी की गरिमा को बनाए रखा। और पार्टी में इनसे इन जो जीत हुई है, इन जीतों से आगे सीखकर जो कार्यकर्ता भीम आर्मी में काम कर रहे हैं, उनको एक नई दिशा मिलेगी और जहाँ पर भी चुनाव होंगे वहाँ पर भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी मिलकर अपना परचम लहराएगी। सर, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल कि ये जो जितने भी जीते प्रत्याशी हैं, ये कांग्रेस बीजेपी में जाएंगे या कांग्रेस बीजेपी को समर्थन करेंगे? भीम आर्मी का और आज़ाद समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता निस्वार्थ भावना से सेवा करता है। अभी तक ऐसा कोई नोट नहीं बना जो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को खरीद ले। इसी क्रम में हाड़ौती में भी कुछ दिनों बाद चुनाव आ रहे हैं, जैसे 12 कोटा, बूंदी, झालावाड़, इन पर क्या कहना है आपका? यहाँ पर भी भीम आर्मी चारों जिलों में मजबूत है। भीम आर्मी का डंडा व झंडा दोनों मजबूत है। भीम आर्मी कार्य कर रही है, बहुत लगन से कार्य कर रही है और प्रत्याशी अपने क्षेत्रों में तैयारी कर रहे हैं। रोजाना ही भीम आर्मी के जो चारों जिलाध्यक्ष है वो तैयारी कर रहे हैं और उनके पास चुनाव के लिए अभी से फ़ोन आने लग गए हैं। और भीम आर्मी चारों जिलों में अपनी पार्टी व अपने संगठन को मजबूत कर रही है और यहाँ पर भी भीम आर्मी की जीत अवश्य होगी। सर, एक छोटा सा सवाल, मैं बात करूं 12 ज़िले की, तो 12 ज़िले में आपकी क्या रणनीति रहेगी चुनाव को लेकर? 12 ज़िले में जो 8 तहसीलें हैं, उन 8 तहसीलों में और जितनी भी पंचायतें हैं, पूरी पंचायतों में भीम आर्मी चुनाव लड़ेगी, आज़ाद समाज पार्टी भी चुनाव लड़ेगी और दोनों मिलकर जो कांग्रेस बीजेपी के दलाल हैं उनको 12 ज़िले से बाहर भेजेंगे। धन्यवाद।